हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम मोललता के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं कि मोललता होती क्या है। ठीक है, जो मोललता है यह विलयन की सांद्रता होती है। ठीक है, सांद्रता का मतलब है गाढ़ापन। ठीक है, जैसे हम पानी में चीनी मिला दें, नमक मिला दें, ठीक है, तो वो या तो अगर हमने चीनी ज़्यादा मिला दी, नमक ज़्यादा मिला दिया तो वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, उसकी सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हमने वो कम मिलाया है तो उसकी सांद्रता कम होगी। तो ऐसे ही जो मोललता है ये भी एक सांद्रता ही है, विलयन का गाढ़ापन है। ठीक है, पढ़ते हैं। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, कोई भी विलायक है, विलायक उसे कहते हैं विलयन में जिसकी अधिक मात्रा है। ठीक है, जैसे मैंने 1 किलोग्राम पानी लिया और उसमें नमक मिला दिया, तो जो 1 किलोग्राम पानी है वो विलायक है जिसकी मात्रा अधिक है, और जो नमक मैंने मिलाया उसकी मात्रा कम है। ठीक है, और जो विलेय होता है उसकी दृश्यता समाप्त हो जाती है, घुलने के बाद वो दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी मात्रा कम होती है। और विलयन में लास्ट में जो विलायक है जिसकी मात्रा अधिक है उसकी दृश्यता बनी रहती है, मतलब वो ही लास्ट में दिखता रहता है। जैसे नमक और पानी को आप मिला देंगे तो नमक तो खत्म हो जाएगा, नमक दिखेगा नहीं, केवल पानी ही पानी दिखेगा। जो दिख रहा है, ठीक है, वो है तो विलयन, लेकिन रूप किसका दिख रहा है? विलायक का दिखता है। और जो विलेय है उसका जो दृश्यता है, उसका जो भाग है वो उसमें विलुप्त हो चुका है। ठीक है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो मोलरता की है। किसकी? मोलरता की। उसको बड़े वाले एम से प्रदर्शित करते थे, बड़े वाले एम से। ठीक है, उसमें था कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को, उसमें विलयन की जो आयतन था वो 1 लीटर दिया होता है। और इसमें है किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या के, दोनों में डिफरेंस करना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। एक में तो पूरा घुला घुलाया विलयन है 1 लीटर जो हमारी मोलरता है, दोनों जो हमारा पूरा विलयन है वो तैयार है, वो 1 लीटर लेना है हमको। क्या लेना है? 1 लीटर। उसमें जितना भी विलेय पदार्थ मिला हुआ है उसकी जो मोलों की संख्या है वो निकालनी है, वो ऊपर रखनी है, जो विलेय का आयतन है नीचे रखना है, भाग दे देनी है, आ जाएगी हमारी मोलरता। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि जो हमारा विलायक है वो अलग से 1 किलो लेना है आपको, 1 किलोग्राम। जैसे पानी आपको तोल के 1 किलोग्राम लेना है। ठीक है, और उसमें नमक चीनी जो आपको मिलाना है वो मिला देंगे। ठीक है, अब जो भी हमारा विलयन बन गया, ठीक है, तो उसमें जो विलेय है, जो हमने चीनी नमक डाला है, उसकी जो मोलों की संख्या है ना वो ऊपर रखनी है। और जो विलायक का द्रव्यमान है, विलयन का नहीं, विलयन का नहीं, मैंने 1 किलो पानी लिया, 1 किलोग्राम पानी लिया और उसमें 100 ग्राम चीनी डाल दी, 100 ग्राम चीनी डाल दी, तो कितना हो गया? 1000 और 100 1100 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 1100 ग्राम। तो 1100 ग्राम हमारा विलयन हो गया। अब विलयन की द्रव्यमान या मात्रा कितनी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये बात याद रखनी है, मोलरता से अलग है। ठीक है, यहां पे नीचे विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान जितना भी है, हमने जो पानी स्टार्टिंग में लिया है या कोई भी जो हमारा विलायक है वो हमने स्टार्टिंग में लिया है, और जो भी उसमें हमने नमक चीनी या जो भी विलेय पदार्थ डालना है उसकी मात्रा भी काउंट कर ली, दोनों घोल दिए। ठीक है, घोलने के बाद विलयन बन जाता है। अब हमने हमारा विलायक जितना भी लिया है उसकी मात्रा यहां लिखनी है। विलायक कितना लिया हमने, यहां लिखना है विलायक का द्रव्यमान। ठीक है,
और विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रखनी है। एक न्यूमेरिकल करेंगे अभी, उसमें समझ जाएंगे, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रखनी है और विलायक का द्रव्यमान नीचे रखना है। अगर वो किलोग्राम में है तो डायरेक्ट भाग कर देंगे, अगर वो ग्राम में दिया हुआ है, अगर द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है तो 1000 की गुना हमको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो परिभाषा में एक बार पढ़ रहा हूं, किसी विलयन के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र निम्न प्रकार है। 2 सूत्र हैं, इनके बारे में हम बता चुके हैं। अब एक न्यूमेरिकल के द्वारा इसको समझते हैं। आइए देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है हमारा। एक सवाल दिया हुआ है बोर्ड पर, सोल्व करते हैं। सवाल पढ़ते हैं, 9.8 ग्राम H2SO4 को, 9.8 ग्राम है, ये हमारे विलेय की मात्रा है, को 500 ग्राम जल में घोला गया, ठीक है। जिसकी मात्रा अधिक है वो हमारा विलायक है और जिसकी मात्रा कम है वो हमारा विलेय है। घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको सबसे पहले बताते हैं सूत्र क्या है। मोललता तो हम निकाल रहे हैं, छोटा m बराबर मोलों की संख्या निकालनी है, ठीक है। और नीचे विलायक का द्रव्यमान आएगा, विलायक का द्रव्यमान आएगा, ठीक है। और क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है तो 1000 की गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान को भी m लिखते हैं तो m भी जो मोललता है उसको भी m लिखते हैं, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने द्रव्यमान लिख दिया, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का द्रव्यमान। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय कौन है हमारा? H2SO4, ठीक है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, 9.8 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी? भार बट्टे अणुभार। ओके, भार कितना है? 9.8 ग्राम, ठीक है। अणुभार कितना है? अणुभार ज्ञात करने के लिए हमें H2SO4 में जितने भी इसमें परमाणु हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये 3 तरह के परमाणु हैं, सबका परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए। अगर परमाणु भार याद नहीं है तो हम मोलों की संख्या नहीं निकाल सकते, ठीक है। निकालेंगे। अणुभार H का कितना होता है? 1 होता है। H का कितना होता है? 1 होता है परमाणु भार। और H कितने हैं? 2 हैं, तो 2 का 2 हो गया, प्लस S का परमाणु भार 32 होता है, O का होता है 16 और O कितने हैं? 4, 16 चौका 64, जोड़ेंगे 2 4 4 8 और 6 3 9, 98 हो गया। कितना हो गया? 98, ठीक है। तो दशमलव हटा दो यहाँ से और 0 नीचे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 98 कम 98, 98 धाम 980, तो कितना आ गया? 1/10। जो मोलों की संख्या है वो कितनी आ गई? 1/10 मोल आ गई, 1/10 मोल। ओके, मोललता निकाल दीजिए। m बराबर विलेय के मोलों की संख्या और नीचे विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? ग्राम में दिया हुआ है, तो 1000 की हमें गुना करनी पड़ेगी, 1000 की गुना करनी पड़ेगी। तो देखेंगे मोलों की संख्या 1/10, तो 1/10 ये आ गया। और विलायक का द्रव्यमान कितना है? 500 ग्राम। क्या है? 500 ग्राम। और 1000 की हमें गुना करनी है। एक बात याद रखना है कि 10 ये अंश है, हर है, तो हर के पास पहुंच जाएगा, मतलब 10 500 के पास पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा? और 1000 ऊपर पहुंच जाए 1 के पास, 1 गुना 1000,
और बट्टे में 5000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5000। 1 2 3 1 2 3 तो कितना आ गया? 1/5। और 5 से अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 0.2। कितना आ जाएगा? 0.2 मोलल, छोटा m आ जाएगा। ठीक है, ये मोललता हो गई, कितनी आ गई? 0.2। और m लगा देंगे। m इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम मोललता निकाल रहे हैं और हमें पता चल जाए कि ये इसकी मोललता है। अगर मोलरता होती तो बड़ा m लगा देते, तो हम समझ जाते कि ये मोलरता है। ठीक है, तो ये साइन लगाने जरूरी होते हैं कि हम मोललता निकाल रहे हैं तो छोटा m, मोलरता निकाल रहे हैं तो बड़ा m। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं फटाफट इसको। 9.8 ग्राम H2SO4 को 500 ग्राम जल में घोला गया। तो सबसे पहले मोलों की संख्या निकालनी है। भार बट्टे अणुभार है, भार है 9.8 और अणुभार हमने निकाल लिया 98। तो दशमलव हटा के 0 बढ़ा ली और 98 धाम 980, 1/10 मोल आ गया। इसके बाद मोलों की संख्या 1/10 ऊपर रख दी और विलायक का द्रव्यमान कितना है हमारा? 500 ग्राम नीचे रख दिया। ठीक है, और 1000 की गुणा कर दी क्योंकि हमारा जो विलायक का द्रव्यमान है वो ग्राम में है। हम पहले सूत्र बता चुके हैं आपको। अब हर के पास आ जाएगा 1/500 धाम 5000 आ जाएगा और 1000 गुना 1 में हो जाएगी ऊपर। ठीक है, तो हो गया ऊपर 1000/5000, 3 0 से 3 0 कट गई, 1/5 आ गया और भाग देंगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से आप बहुत सारे जो आपके अभ्यास में प्रश्न दिए होंगे मोललता निकालने के, आपको निकाल सकते हैं इस तरह से। तो ओके, आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।